सत्संग का मतलब क्या है? कहीं भी कुछ भी हम धर्म के नाम पर कर लें वो सत्संग नहीं होता। सत्संग की भी एक सीमा, एक मर्यादा है। गांव के बाहर एक झोपड़ी डाल करके कोई व्यक्ति रहता था। घर परिवार के लोगों ने उसका त्याग कर दिया। वो परित्यक्त व्यक्ति गांव के बाहर झोपड़ी बना करके कहीं दूर रहता था। परिवार की परिस्थितियों के कारण, समाज से परित्यक्त होने के कारण, डिप्रेशन में जाने के कारण वह व्यक्ति नशे का आश्रय लेकर अपने डिप्रेशन को दूर करने का प्रयास करने लगा। और नशे के अनेक तरीके हैं, गांजा पीने लगा और पड़ा रहता था। लोगों ने कहा, रे तो साधु है। अब कुछ सत्संगी वहां जाने लगे और शाम सवेरे सत्संग होने लगा। और क्या सत्संग, बोले वहां पहुंचे तो थोड़ी दो चार अच्छी बातें हों, उसके बाद शुरू हो जाए वही धंधा। और लौट करके जब लोग आवे तो कहें क्या करने गए थे? बोले सत्संग करने गए थे। बोले तो ऐसे सत्संग से जीव का कल्याण नहीं होता कि आप कहीं भी कुछ भी सत्संग के नाम पर कर लो और कहो कि ये सत्संग है। सत्संग का मतलब है सत का संग। सत माने परमात्मा, सत माने सत्य शास्त्र, वेदादि शास्त्र, वेदानुकूल पुराणादि ग्रंथ। इनके आश्रय में जब हम तत्व का विचार करते हैं तो इसको सत्संग कहा जाता है। ये सत्संग है। बाकी सत्संग के नाम पर कुछ भी हम कर डालें तो वो सत्संग नहीं कहलाता। तो भगवान की ऐसी महती कृपा कि हम सभी लोग कृष्ण जन्माष्टमी के पावन अवसर पर भागवत महापुराण सुनने और सुनाने का उपक्रम कर रहे हैं। श्री वेदव्यास जी महाराज की चर्चा मैंने की। श्री वेदव्यास जी महाराज ने 18 पुराण और महाभारत की रचना की। और उन 18 पुराणों में अंतिम पुराण श्रीमद् भागवत महापुराण। श्रीमद् भागवत महापुराण लिखने के बाद श्री वेदव्यास जी ने अपनी पवित्र लेखनी को विराम दे दिया। इसके बाद उन्होंने कुछ नहीं लिखा। ये उनकी अंतिम कृति है, अंतिम रचना। क्यों? बोले इसके बाद कुछ लिखने के लिए बचा ही नहीं। सब ज्ञान विज्ञान, सारे शास्त्र का जो निचोड़ था वो भागवत के रूप में उन्होंने प्रकट कर दिया। निगम कल्पतरोर गलितम फलम सुखमुखादमृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। निगम कल्पतरोर गलितम फलम। निगम माने वेद। वेद रूपी जो कल्प वृक्ष है, उस वेद रूपी कल्प वृक्ष का पका हुआ फल, रसमय फल श्रीमद् भागवत महापुराण। वेदों के रस को ही निकाल करके वेदव्यास जी ने पुराण के रूप में प्रस्तुत किया है। इसीलिए उनका नाम वेदव्यास है। कभी विचार किया उनका नाम वेदव्यास क्यों है? बहुत से लोग कहते हैं महाराज वेदव्यास जी ने वेद लिखा इसलिए उनका नाम वेदव्यास है। गलत बात। वेदव्यास जी ने वेद नहीं लिखा है। वेद को किसी ने नहीं लिखा, ब्रह्मा ने भी नहीं लिखा। यही तो बात है। दुनिया की जितनी धर्म की किताबें हैं उनको किसी व्यक्ति ने लिखा है, लेकिन हमारे सनातन धर्म के आदि ग्रंथ जो वेद हैं उसको किसी ने नहीं लिखा। यहां तक कि ब्रह्मा ने भी नहीं लिखा। तो आप कहोगे जब ब्रह्मा ने नहीं लिखा तब किसने लिखा होगा? तब भगवान ने लिखा होगा। कहते नहीं, भगवान ने भी वेदों को नहीं लिखा। बोले तो फिर वेद आए कहां से? तो कहते हैं कि भगवान अनादि हैं और वेद भी अनादि।
धर्म का उपदेश देने वाले जो 4 वेद हैं वो अनादि हैं, उसका कोई लेखक नहीं है। इसीलिए आज तक यहाँ जो पढ़े लिखे लोग बैठे होंगे, जिन्होंने साहित्य पढ़ा होगा, MA PhD की होगी, उनको मालूम होगा, उन्होंने अगर इतिहास पढ़ा होगा, कहीं कोई व्यक्ति दुनिया का बता दे कि वेद का कोई लेखक हो, आज तक कोई इतिहासकार अपने इतिहास में इसका अन्वेषण नहीं कर पाए कि वेद को किसने लिखा। कारण क्योंकि वेद का कोई लेखक ही नहीं है। जब से भगवान है तब से वेद है। और कब से है? बोले जब से भगवान है। और भगवान कब से हैं? बोले भगवान अनादि हैं और वेद भी अनादि है। वेद और परमात्मा ये दोनों अनादि हैं। और दोनों का संबंध क्या है? बोले परमात्मा भगवान श्री हरि की जो श्वास है वह श्वास ही वेद है। और श्वास कब से होती है? कोई आपसे पूछे आपकी श्वास कब से है, तो आप यही कहोगे जब से हम हैं तब से हमारी श्वास है। बोले आप कब से हो? बोले जब से हमारी श्वास है तब से हम हैं। श्वास न रहे तो हम नहीं रहे तो श्वास नहीं। तो जिस तरह श्वास और हमारा संबंध तब से है जब से हम हैं, उसी प्रकार से भगवान की जो श्वास है उसी का नाम वेद है। यस्य निश्वसितम वेदाः, आचार्य सायण लिखते हैं कि परमात्मा का जो श्वास भूत है वो वेद है। और भगवान कब से हैं? बोले भगवान अनादि हैं, इसलिए भगवान की श्वास रूपी वेद भी अनादि और नित्य है। हम अपनी श्वास को बनाते नहीं, श्वास से हमारी सत्ता है। उसी प्रकार भगवान भी वेद की रचना नहीं करते, वेद भी अनादि हैं, भगवान के श्वास भूत हैं। इसी बात को गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिखा। रामचरितमानस रामायण आप पढ़ते हैं। भगवान श्री राम जब गुरुकुल में पढ़ने जाते हैं तो गोस्वामी जी वर्णन करते हैं कि गुरु गृह गए पढ़न रघुराई। गुरुकुल में पढ़ने गए राम जी। अल्पकाल विद्या सब आई, अल्पकाल में समस्त विद्याओं को प्राप्त कर लिया। फिर आगे लिखते हैं गोस्वामी जी कि जाकी सहज श्वास श्रुतिचारी। चारों वेद जिसके श्वास हैं वो कौन है? बोले वही तो राम जी हैं, वही तो कृष्ण है, वही नारायण है। चारों वेद जिसके श्वास हैं, जाकी सहज श्वास श्रुतिचारी, सो हरि पढ़ यह कौतुक भारी। चारों वेद जिसके श्वास भूत हैं वे भगवान गुरुकुल में पढ़ने गए। ये क्या है? तो गोस्वामी जी कहते हैं भगवान का कौतुक है, भगवान की लीला है, तो लीला दिखा रहे हैं, इनको क्या पढ़ना है? चारों वेद इनका श्वास है। तो चारों वेद परमात्मा के श्वास भूत अनादि और नित्य हैं। वेदों की रचना किसी व्यक्ति ने नहीं की, ब्रह्मा ने भी नहीं की। इसीलिए भागवत के प्रथम श्लोक में ही लिखा है कि ब्रह्मा जी को भी वेदों का ज्ञान भगवान ने दिया है। ब्रह्मा जी जब प्रकट हुए तो ब्रह्मा जी ने 10,000 वर्ष तक तप किया। भगवान प्रसन्न हुए और भगवान ने प्रकट होकर के दर्शन दिया। और भगवान श्री नारायण ने अपने संकल्प से ब्रह्मा के हृदय में चारों वेदों को अपने संकल्प मात्र से प्रकट कर दिया। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत्सूरयः। जिन परमात्मा ने आदि कवि ब्रह्मा के हृदय में चारों वेदों का ज्ञान अपने संकल्प मात्र से उद्भासित कर दिया। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत्सूरयः, तेजो वारि मृदाम यथा विनिमयो यत्र सर्गो मृषा, धाम्ना स्वेन सदा निरस्त कुहकम सत्यम परम धीमहि। वे भगवान परम सत्य तत्व। तो ब्रह्मा को भी वेदों का ज्ञान भगवान ने दिया। इसलिए वेद अनादि नित्य परमात्मा के श्वासभूत और धर्म में परम प्रमाण है। वेदोखिलो धर्म मूलम, वेद ही अखिल धर्म का मूल है। वेदात् धर्मो ही निर्बभौ, वेद से ही धर्म का समुद्भव होता है। वेद जो कहता है वही धर्म होता है। वेद प्रणहितो धर्मो, वेद जिसका विधान करता है वही धर्म है। इसलिए धर्म का मूल वेद। तो वेद व्यास ने
वेद की रचना नहीं की, ब्रह्मा ने भी नहीं की, भगवान ने भी नहीं की, वेद तो अनादि है। हां, उन वेदों के अंदर जो रहस्य है, वेदों के अंदर जो धर्म का ज्ञान है, उसी ज्ञान को सामान्य संस्कृत भाषा में वेद व्यास जी ने लिखा, एक प्रकार से कहो तो उसकी व्याख्या की। इसलिए इनका नाम वेद व्यास पड़ा। वेद व्यास का मतलब वेद का जिन्होंने, व्यास माने विस्तार किया, जो विस्तार करता है उसको व्यास कहते हैं, विस्तार कर्ता को व्यास कहते हैं। आज भी मंच पर गद्दी पर बैठ करके जो कथा कहते हैं उनको लोग क्या कहते हैं? कथा व्यास, यही ना कहते हैं। तो कथा व्यास क्यों कहते हैं? क्या वो कथा बनाते हैं? वो कथा नहीं बनाते, कथा तो जो पहले से है उसी को बताते हैं, उसका विस्तार करके समझाते हैं, इसलिए वो कथा व्यास हैं। उसी प्रकार वेद अनादि और नित्य है, उन वेदों का जो विस्तार करके बताते हैं पुराण के माध्यम से, इसलिए उनका नाम वेद व्यास है।